नमस्कार। हमारे देश का जो संविधान है उसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। वैसे तो हमारे संविधान को अपनाया गया था इसके ठीक एक साल पहले, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया था, हमारे देश में इम्प्लीमेंट किया गया था। और उस दिन से लेकर आज तक हम लोग हर एक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हम श्योर जब आप लोग बच्चे होगे तो आप भी अपने स्कूल में जाते होगे, गणतंत्र दिवस पे आप झंडे फहराते होगे, झंडे लेकर जाते होगे, अपने गालों पे तिरंगा बनाते होगे, अपने जो लड़कियां होती है वो जूड़े में जो तिरंगा का पिन होता है वो लगा के जाती हैं, जो लड़के होते हैं वो बैच लगा के जाते हैं, बहुत सारी लड़कियां तिरंगे का रिबन भी लगा के जाती हैं। और ये वो समय था जब गणतंत्र दिवस को एक तरीके से त्योहार के रूप में मनाया जाता था। होता तो ये एक दिन का था, लेकिन इसका जो प्रिपरेशन है वो कई महीनों पहले से होता था। परेड की जो ट्रेनिंग है वो होती थी, झांकियां जो निकाली जाएंगी 26 जनवरी को उसकी तैयारियां होती थी, कौन से गीत गाए जाएंगे उसकी तैयारियां होती थी, कौन से ड्रामे किए जाएंगे उसकी तैयारियां होती थी, कौन सी प्रतियोगिताएं होंगी उसकी तैयारियां की जाती थी। और आज से 10-15 साल पहले जो ये सब कुछ हुआ करता था वो अभी बहुत कम हो गया है। अब जब भी हमारा राष्ट्रगान बजता है तो हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम राष्ट्रगान की सम्मान करें, खड़े होकर राष्ट्रगान को गाएं। जब हमारे देश में कहीं पे राष्ट्रगान बजता है तो लोग जहां पे होते हैं वहीं पे खड़े हो जाते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो कि राष्ट्रगान का मजाक उड़ाने से रुकते नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में रहने वाले कुछ युवक जिनका कि नाम रूहल और अदनान है, वो गणतंत्र दिवस के दिन हमारे राष्ट्रगान का अपमान कर रहे थे। वैसे इसने जो करतूत की है उसके लिए इसे अरेस्ट कर लिया गया है और जो मेरठ की पुलिस है इसकी खातिरदारी कर रही है। एक बंदा अरेस्ट हुआ है, एक बंदा अभी भी अरेस्ट होना बाकी है, पुलिस उसकी छानबीन कर रही है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, ऐसे हम लोग बीते दिन ऐसे केसेस देखते रहते हैं कि कभी गणतंत्र दिवस के दिन हमारे राष्ट्रगान का अपमान हुआ, कभी कहीं पे देखते हैं कि कोई पोटासियम ऑक्साइड राष्ट्रध्वज को ऐसे सड़क पे फेंक रहा है, कोई फाड़ दे रहा है। तो ऐसे केसेस आपको आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। और राष्ट्रगान के बारे में जब बात हो रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रगान को गाने का भी एक फिक्स टाइम होता है कि आपको उसी ड्यूरेशन के अंदर राष्ट्रगान को खत्म करना है गा के। हमारा जो नेशनल एंथम है वो कितना सुंदर है। हमारे नेशनल एंथम में हमारे देश के बारे में बताया गया, ज्योग्राफी छिपी हुई है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। और जितना सुंदर हमारा नेशनल एंथम है उतना ही सुंदर हमारा नेशनल सॉन्ग भी है, वंदे मातरम। और अगर आप लोग हमारे नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम की पीछे की कहानी जानना चाहते हो तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कुको फिल्म के ऊपर ये ऑडियो बुक। वैसे अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुको फिल्म इंडिया का लीडिंग ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे इस तरीके के और भी ढेरों सारे कंटेंट अवेलेबल है। कुको फिल्म के ऊपर आपको ढेर सारे कंटेंट मिलते हैं जैसे कि रिलीजन, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, बायोग्राफी। और कुको फिल्म पे जो कंटेंट अवेलेबल है उनके रेटिंग 4.5 से भी ज्यादा है। और यहाँ पे नॉन फिक्शन कंटेंट की बहुत बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है। वैसे तो कुको फिल्म का जो मंथली चार्ज है वो आपको 99 रुपीज होता है, लेकिन क्योंकि अभी रिपब्लिक डे का सेल चल रहा है तो आपको फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 60% ऑफ मिलेगा और आपको सिर्फ पे करने होंगे 39 रुपीज। आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके रजिस्टर करना है और ये कूपन कोड यूज करना है। फिलहाल अभी एक और मुद्दा चल रहा है जो कि बिहार का है। बिहार के गोपालगंज में अंकित और सोनू की हत्या चाकुओं से गोद कर दी गई। अंकित को जब चाकू से गोदा गया तो उसकी मृत्यु वहीं पे ऑन द स्पॉट हो गई। अब इस मुद्दे में ट्विस्ट यहाँ पे ये आता है कि कुछ लोगों का कहना है कि ये जो विवाद हुआ है वो हुआ है सरस्वती पूजा के कारण, लेकिन यहीं पे पुलिस का कहना है कि ये जो विवाद हुआ है वो सरस्वती पूजा के कारण नहीं हुआ है, बल्कि ये जो विवाद हुआ है वो हुआ है क्रिकेट मैच को लेकर। कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला तो कोर्ट ही कर सकती है, लेकिन जो चीजें मेरे पास मौजूद है, जो मुझे समझ में आ रही है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पिछले साल आई थिंक दुर्गा पूजा के दौरान जो मूर्ति विसर्जन होता है उस समय पे एक दंगे जैसी सिचुएशन हुई थी और उसमें गोली चला दी गई थी पुलिस प्रशासन के द्वारा। ठीक इसी प्रकार के जो विवाद है वो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश से हर साल नजर आते हैं। हर साल आपको सुनने के लिए मिलेगा कि बांग्लादेश में कहीं सरस्वती पूजा के दौरान किसी हिंदू के चाकू से गोद कर उसे मार दिया गया। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? ऐसी चीजें हमारे त्योहारों पे ही क्यों होती हैं? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जहां तक मुझे समझ में आता है, मेरे हिसाब से ये हमारे त्योहारों पे सिर्फ इसीलिए होता है ताकि वो लोग जो कि त्योहारों में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे सरस्वती पूजा में जो मूर्ति विसर्जन किया जाता है
तो बहुत सारे लोग जाते हैं, एक तरीके से रैली जैसा होता है वो, उसको कह सकते हैं कि हम अपने सरस्वती माता की विदाई करते हैं और बहुत सारे लोग धूमधाम से एक जुलूस जैसा निकालते हैं। तो उन लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए कि तुम जब भी सरस्वती पूजा के दौरान मूर्ति विसर्जन करोगे या ऐसे भीड़ में जाओगे या फिर ऐसे जुलूस जैसे निकालोगे तो हम तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे, हम तुम्हारे जुलूस के ऊपर पत्थरबाजी करेंगे, तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। तो अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है, सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है तो तुम इन सब में पार्टिसिपेट ना करो, ना मूर्ति विसर्जन करो, ना सरस्वती पूजा मनाओ। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि कल्चर के ऊपर तलवार अटकाई जा रही है कि तुम्हारे कल्चर को हम लोग खत्म कर देंगे। जब भी आप किसी बड़े शहर में जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि वो कल्चर ज़्यादा है, वहाँ पे लोग ट्रेडिशन से थोड़े कम कनेक्टेड होते हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं वो पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, वो अपने कल्चर से कनेक्ट नहीं हो पाते। उसका सिर्फ यही रीज़न है कि वो धीरे धीरे चाहते हैं कि यार पूजा पाठ करने से क्या होगा, मंदिर जाने से क्या होगा, डोनेशन देने से क्या होगा, शिवलिंग पे दूध चढ़ाने से क्या होगा। इन सब चीज़ों को धीरे धीरे लोग भूल चुके हैं, धीरे धीरे लोग खत्म कर चुके हैं। और यही रीज़न है कि जब आप बड़े शहरों में जाते हो तो वहाँ पे वो कल्चर ज़्यादा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको नास्तिक वहीं पे मिलेंगे। बहुत रेयर होता है कि किसी गांव का कोई व्यक्ति है और वो नास्तिक है या भगवान में विश्वास नहीं रखता या फिर पूजा पाठ नहीं करता। और मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि कुको फिल्म का अभी रिपब्लिक डे सेल चल रहा है, तो फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पे आपको 60% ऑफ मिलेगा और आपको सिर्फ पे करने होंगे 39 रुपए। तो डिस्क्रिप्शन और प्रिंट कमेंट में लिंक दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करके रजिस्टर कीजिए और कूपन कोड यूज कीजिए। बाकी इतने दिनों से मैं वीडियोज इसीलिए नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरी शादी थी और मैं शादी में थोड़ा सा व्यस्त था, बट फिर भी मैंने कोशिश किया कि किसी तरीके से समय निकाल के जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं और आप लोगों को जागरूक रख सकूं, आप लोगों को अपडेट रख सकूं। बाकी आप सभी लोग अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। राम राम।